जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखे दोस्त, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पर। और बताएं बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर एकदम मस्त। तो बिल्कुल आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों, जो विभाज्यता से संबंधित पिछली वीडियो मेरी थी उसको आप सब लोगों ने देख लिया है, और जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं वो पहले जाके उसको देख लें। फिर आज हम उसी से संबंधित शानदार प्रश्नों का ये जो संग्रह लिए हैं उसको हल करेंगे। और आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और ये ऐसे प्रश्न है ना बच्चों, जो एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो विभाज्यता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करते रहें और एक भी वीडियो जो है वो आप गैप ना करें, हर वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। 457 स्टार 53 21 3 से विभाजित हो तो स्टार के सभी संभावित मानों का योग। बताइए बच्चों, 3 से विभाजित होने के लिए क्या बताया गया था? 3 के गुणज को पहले उड़ा देते हैं, बिल्कुल उड़ा देते हैं। तो 4 और 5 9 कट गया। ठीक है, देखिए 7 और 2 9, ये भी 3 से कट गया। और अब देखेंगे ये 3 भी कट गया, और 5 और 1 6, ये भी 3 से कट गया। तो जब ये सब 3 से कट गया बच्चों, तो आप हमें ये बताएं स्टार के पे क्या क्या रख के 3 से काटा जा सकता है? आप कहेंगे सर 0 रख देंगे, बिल्कुल 0 3 से कटेगा। 3 रख देंगे, 6 रख देंगे, और क्या रख देंगे? 9। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हम स्टार की जगह पे 0 3 6 और क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं, पहला आप ढूंढ लीजिए। जैसे पता चल गया कि स्टार की जगह पे 0 रख देंगे, तो उसके बाद 3 3 ठे बढ़ाते चले जाइए। तो 3 बढ़ाएंगे 0 में तो 3, फिर 3 बढ़ाएंगे 6, फिर 3 बढ़ाएंगे 9। इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 9 3 12 वो 2 अंक का हो जाएगा। यहां पर एक ही अंक रखना है। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, संभावित मानों का योग, ये संभावित मानों का योग करिए बच्चों, जल्दी जोड़िए। 9 6 15 3 18। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ये दिखा 472 स्टार 575 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो बच्चों? 9 से। तो स्टार की जगह पे क्या आएगा? स्टार का मान क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। 9 से विभाजित होने के लिए हम क्या करते हैं? 9 का गुणज काटेंगे, 7 2 9, 5 4 9। अब ये जो बचे उनको जोड़ लीजिए। तो 7 5 12, ये कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। आप हमें बताएं कि अगर ये 12 हो चुका है और 9 से काटना है तो स्टार जब पे क्या रखा जाए? तो आप कहेंगे सर 9 के पढ़ा में 18 आता है 12 के बाद, तो इसका मतलब कितने की जरूरत है? 6 की जरूरत है ना बच्चों? बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, एक ही बार में सब समझ में आता जाएगा। तो स्टार जब पे कितना आ गया बच्चों? 6, क्योंकि 12 6 कितना हो जाएगा? 18, 9 से कट जाएगा। तो स्टार जब पे क्या आ गया? 6। तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, 896 48 स्टार 56 34 11 से विभाजित हो तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने 11 से विभाजित होने के लिए कई तरीके बताए थे। यहां पे ऐसे प्रश्न अगर आएंगे स्टार वाले तो आप कैसे करेंगे? बहुत ही आराम से कर लेंगे। आप एकांतर क्रम में पेयर बनाते जाएंगे, एकांतर क्रम में। जैसे 8 6 14 14 और 8 बताइए जल्दी से, कितना होगा? 22 22 5 27 और 27 3 कितना बच्चों? 30। ऊपर वाले में कितना आ गया? 30 आ गया। ऐसे ही नीचे वाले को जोड़ें। 9 4 13, ये स्टार अभी छोड़िए। 13 और 6 कितना बताइए? 19, और 19 4 कितना बच्चों? 23। ठीक है, और इसी के साथ कौन है बच्चों? स्टार है। इसी के साथ कौन है? स्टार है। तो अब ये बताएं बच्चों, अगर ऊपर वाला 30 है और नीचे वाला 23 के साथ स्टार है, तो अगर हम यहाँ पे कितना रख दें स्टार की जगह पे कि इनका गैप या तो 0 का हो जाए या तो 11 का, तो 0 का गैप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। देखिए
यहाँ पे क्या रख दें बच्चों, 30 में से 23 घटा दीजिए तो क्या 7, 23 7 30, वैसे भी हो जाएगा, 30 में से 30 जाएगा तो जीरो गैप बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है। आप समझ पाए, बिल्कुल समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखें, बहुत ही गौर से समझेंगे। प्रश्न अच्छा प्रश्न है। 7 4 11, ये भी 11 से विभाजित होने के लिए बोला है, तो फिर आप तुरंत वही काम करिए। 7 4 11 स्टार 11 6 कितना बच्चों 17, और 17 और 8 कितना 25, तो 25 के साथ कौन आया है, स्टार आया है ना बच्चों, बिल्कुल। इसको देखते हैं, 6 और 3 कितना 9, और 9 और 8 कितना होगा बच्चों 17, और 17 5 कितना होगा 22 होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि बड़े वाले के साथ स्टार आ रहा है, माने बड़ा वाला बढ़ता जाएगा, छोटा वाला फिक्स रहेगा, तो गैप कभी जीरो का नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना, बड़ी वाली संख्या बढ़ेगी और छोटी वाली वही फिक्स रहेगी, तो गैप कभी जीरो का दोनों में बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब ये कि हमें 11 के गैप के बारे में सोचना है। कितने के, 11 के गैप के बारे में, जीरो के बारे में नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो 11 का गैप बनाना। तो आप पहले देखिए कितने का गैप है, तो 25 और 22 में कितने का गैप है बच्चों, 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का गैप है, और हमें ये गैप कितने का बनाना है, 11 का। तो क्या हम यहां पर अगर 8 रख दें तो बात बन जाएगी ना, बिल्कुल बन जाएगी। अगर 3 का गैप पहले से 8 और बढ़ा देंगे तो 11 का गैप बन जाएगा। तो इस प्रकार से स्टार के पे कितने की जरूरत है बच्चों, 8 की जरूरत है। तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम लोग ये 5वां और 6वां प्रश्न देखते हैं। काफी शानदार प्रश्न है ये दोनों। देखिए बच्चों लिखा हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है, यदि सम संख्या हो तथा 9 से विभाजित हो या फिर 18 से विभाजित हो। आप हमें बताएं 18 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है, जो 2 से भी कटे और 9 से भी कटे, है ना। तो वही तो बात हो गई। तो 2 से भी कटे और 9 से भी कटे, या फिर हम कह सकते हैं कि सम संख्या और 9 से विभाजित हो। तो ये दोनों बना के दे सकता है, या तो ये वाली लाइन दे सकता है, या तो 18 से विभाजित हो। तो ए व बी के कितने जोड़े संभव हैं, ए और बी के कितने जोड़े संभव हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2 से विभाजित होने के लिए। तो 2 से विभाजित होने के लिए आप हमें बताएं कि यहाँ पे लास्ट में क्या क्या हो सकता है। 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना बच्चों, बिल्कुल। तभी तो ये 2 से कट सकता है ना। अब 9 से विभाजित होने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, 6 और 3 9, ठीक है बच्चों, और ये 7 और 2 9, बचा क्या है, बस 5 बचा है। क्या बचा है, 5। अब आप हमें बताएं, ये 5 तो है, बी की जगह पे बारी बारी से 0 2 4 6 8 रखेंगे, और हमें इसको 9 से काटना है। तो 5 पहले 0 लेंगे, तो 5 0 5, तो एक जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। फिर 5 और 2 7, बी की जगह पे अगर 2 रखें तो 5 2 7, तो एक जगह पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों, बताइए, 7 2 9, 2 रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 5 और 4 9, ध्यान दीजिएगा, 5 4 9, तो यहां पे 0 रखेंगे तभी तो कट जाएगा। 5 4 9 0 9, 9 से कट जाएगा। या फिर अगर यहां पे हम 9 रख दें तो आप कहेंगे 5 4 9 और 9 18, 18 भी तो 9 से कटता है। यहीं पे लोग गलती करते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। अब फिर 5 और 6 11, तो यहां पे क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। ठीक है, 11 7 18, जो 9 से कट जाएगा। और 5 और 8 13, तो यहां पे क्या रखेंगे बच्चों, 13 5 18, ठीक है, तो ये 9 से कट जाएगा। तो आप हमें बताएं ए और बी के कितने जोड़े बने, 1 2, यहां 0 के साथ भी 4 होगा और 9 के भी साथ 4 होगा। तो इसका मतलब कि यहां पे 2 हो गए पेयर। तो 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने पेयर बन रहे हैं बच्चों, 6। तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें लोग 5 करके टिक करके चले आते हैं, ठीक है, और गलती कर बैठते हैं, आप ध्यान देंगे। अब बात करते हैं बच्चों छठे प्रश्न की, कि ये जो संख्या दी है विषम संख्या और 9 से विभाजित हो। तो विषम संख्या है और 9 से विभाजित है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग बताना है। ऐसे ही लगाएंगे बच्चों, लेकिन ये विषम का केस दिया हुआ है, तो लास्ट में क्या क्या हो सकता है, 1 3 5 7 9, क्या हो सकता है बच्चों, 1 3 5 7 9 हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप हमें ये बताएं कि 9 से अगर काटने का कंडीशन है तो 9 से काटते हैं, 8 4 12 6 18, 9 से कट गया और ये 9 भी कट गया। तो क्या बचा हुआ है यहाँ पे, बताइए, 5, तो 5 और 1 6, तो 9 से काटना है तो यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 5 और 3 8, बताइए, 9 से काटना है तो क्या चाहिए,
1 चाहिए। तो 5 5 10, तो 9 से काटना है तो 8 कर देंगे, 10 8 18, 9 से कट जाएगा। फिर 5 और 7 12, और बताइए तो कितना है, 12 6 18, 9 से कट जाएगा बिल्कुल। अब 5 9 14, 5 9 14, तो क्या रख देंगे यहाँ पे, 4 रख देंगे, जो 9 से कट जाएगा। ठीक है, अब आप हमें बताएं कि इस बार पेयर नहीं पूछा है, पेयर पूछा होता तो 5 पेयर कहे होते आप, लेकिन आपसे पूछ रहा है ये संभावित जो मान है ए के, इनका योग बताइए। तो जोड़िए तो 3 1 4, 4 8 12, 12 6 18, 18 और 4 कितना, तो 22 आया। तो इस प्रकार से बच्चों पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए इतने शानदार प्रश्न हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको, हमारे साथ आप बने रहें। अब हम लोग 7वां और 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए, इस प्रश्न को दिया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 97 अंकों की संख्या है, यानी इसमें कुल अंक कितने होंगे, 97। तो 16 से अगर इनको भाग करें तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ये 97 अंक की संख्या, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा हमें कि लास्ट में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी संख्या या कौन कौन से अंक आएंगे। तो आप हमें ये बताएं, अगर हम 1 से लेके 10 तक जाएंगे तो कुल कितने पद हो जाएंगे बच्चों, 11 पद, अंक कुल कितने अंक हो जाएंगे, 11 अंक। 1 से लेके अगर हम 10 तक जाएंगे तो कुल कितने अंक आएंगे, 11 अंक हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 से लेके 9 तक में 9 अंक और 10 में 2 है, तो 9 2 11 अंक। ऐसे ही अगर हम 11 से लेके 20 तक जाएंगे तो ये संख्याएं कितनी होंगी, 10। 11 से लेके 20 तक जाएंगे 10 संख्याएं, लेकिन 2 2 अंक की हैं, तो 10 दूनी के 20 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें 21 से लेके 30 तक, तो यहाँ भी 10 संख्याएं होंगी, 2 2 अंक वाली हैं, तो 10 दूनी के 20 अंक यहाँ भी हो जाएंगे। ऐसे ही 31 से लेके अगर 40 तक की बात करें तो आप बताइए कि यहाँ भी 10 संख्याएं 2 2 अंक की, तो 10 दूनी के 20 अंक हो जाएंगे। ऐसे ही 41 से लेके अगर हम 50 तक चलें तो 41 से लेके 50 तक यहाँ भी 10 संख्याएं 2 2 अंक की, तो 10 दूनी के 20 अंक हो गए। जरा इन सबको जोड़िए तो देखिए क्या आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो बच्चों ये 1 हो गया, और ये वाला 2 1 3 2 5 2 7 2 9, इसका मतलब ये कि 91 अंक कवर हो जा रहे, कहां तक जाने पर, 50 तक जाने पर। अगर 50 तक जाने के बाद 91 अंक हो गए, तो आप हमें बताएं कि वो 50 के बाद क्या आएगा, 51, फिर 52 और फिर 53। तो अब बताइए कि 91 अंक हो गए थे, तो 92 93 94 95 96 97, देखिए तो 97 अंक कवर हो गए ना, मतलब 1 से लगातार लिखते हुए 53 तक जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब ये कह रहा है कि 16 से विभाजित हो, तो आप बताइए 16 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन, क्या शर्त बताया गया था, कि लास्ट के 4 अंकों में ही बस भाग करेंगे। लास्ट के कितने अंकों में, 4 अंकों में, तो भाग कर लीजिए तो इसमें 16 से, तो आप कहेंगे 16 तियां 48, 16 तियां 48, तो कितना बचेगा बच्चों, 52 में से 48 घटा देंगे 4, अब हो जाएगा 45। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आप कहेंगे 16 दूनी के 32, 16 दूनी के 32, तो 45 में से आप 32 घटा लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। अब ये 3 लेंगे तो 133 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 133। तो 16 बटे 128 और 5 133, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आप 16 से भाग कर लीजिएगा और आप शेषफल निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन आपको देख के, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये संख्या दी हुई है और बोल रहा है 90 से विभाजित हो तो 4x + 5y का मान क्या होगा। चलिए 90 से विभाजित है, इसका मतलब ये कि 90 से कट रहा है, तो 90 से कट रहा है। मैं आपको बताया था बच्चों पिछली वीडियो में, अगर इसमें 0 है तो यहां भी 0 का होना जरूरी है। अगर यहां 0 नहीं रहेगा तो ये कभी 90 से कट नहीं सकता है। तो चलिए इसमें का 0 और ये वाला 0 हम खत्म कर दिए, मान के कि यहां पे 0 होगा। अब जो बचा बच्चों वो 9 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 9 से। तो 5 4 9 है ना। अब देखिए 3 2 5 4 फिर 9 और ये भी 9, खत्म हो गया। अब जो बचे उनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 7 और 6, 7 6 13 और 13 8 कितना होगा बच्चों, 13 8 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। और 9 से हमें काटना है, तो यहाँ पे क्या रख दें, तो बताइए कि 9 के पहाड़ा में 27 आता है, 21 तो आता नहीं है, तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 6, यानी कि x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा,
6 रखना पड़ेगा। समझ पाए बच्चों? बिल्कुल समझ पाए, ठीक है। 21 हो रहा था तो 6 यहां पर रख देंगे तो 21 6 27 बन जाएगा, 9 से कट जाएगा। चलिए अब आप हमें बताएं कि हमसे मान तो पूछ रहा है कि 4x + 5y का, तो यहां पे रख लीजिए। तो x की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों? 6 और y जगह पे 0। तो x की जगह पे आप 6 अगर रखेंगे तो 4 × 6 आप प्लस 5 × 0, तो 4 6 24, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो 24 यानी ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एक बात और बताऊं बच्चों, आप शुरू में ही एक शॉर्टकट लगा सकते थे, पता है क्या? अगर y का मान 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब जो भी उत्तर आएगा वो 4x के बराबर आएगा, यानी 4x का ही वो मान होगा। और 4x में आप देख पा रहे होंगे कि 4 जो है वो दिख रहा है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का गुणज होगा। ये तीनों 4 के गुणज नहीं थी, यही 4 का गुणज है। आप बिना लगाए भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें और आपको काफी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अब हम 9वां और 10वां प्रश्न देखते हैं, आप ध्यान से देखें। 9वां प्रश्न सबसे पहले ये संख्या दी हुई है, अगर 72 से विभाजित हो तो 4x - 3y का मान क्या होगा? बताइए तो जल्दी से। 72 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन, कौन सा आप नियम बनाएंगे? 8 × 9, बिल्कुल 8 9 72, और ये दोनों क्या हैं? को प्राइम यानी कि सहभाज्य में इनका मसा 1 होगा, तो बिल्कुल 8 और 9 में ये टूटेगा 72। अब आप हमें बताएं बच्चों कि 8 से काटना है सबसे पहले, तो लास्ट के कितने डिजिट हम देखते हैं? 3 डिजिट। तो इसको 8 से काटना है तो हम ये सोचे कि y की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए भाग करिए थोड़ा 8 से। 8 9 72 और ये है 78, तो 6 ठे बचा। और आप बताइए यहाँ पे 6 बचा है और यहाँ पे क्या रख दें कि 8 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 8/64 होता तो है, इसका मतलब y की जगह पे कितना रख दें बच्चों? 4 रख दें। कितना रख दें? 4 रख दें, यानी कि 784 जो होगा वो 8 से कट जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों 9 से कटने के लिए। तो 9 से कटने के लिए बताइए क्या करते हैं? ये 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आप देखें यहाँ पे ये 5 और y जगह पे 4 भी तो है ना, तो ये मान के कि y जगह पे 4 है तो 5 4 9, ये भी खत्म, ठीक। अब आप हमें ये बताएं कि जो बचा उनको जोड़ लिया जाए। तो जोड़िए तो 8 7 15, आप 15 और 8 कितना होता है बच्चों? 23 होता है। 15 8 कितना होता है? 23 होता है। तो आप हमें बताएं कि x की जगह पे क्या रख दिया जाए कि वो 27 से कट जाए? तो 23 पहले से ही है, तो यहाँ पे अगर हम 4 रख दें, कितना रख दें? 4 रख दें, तो 23 4 27, जो 9 से कट जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे और आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन शानदार प्रश्नों को हल करते हुए। तो चलिए बच्चों आप बताइए कि x की जगह पे भी 4, y की जगह पे भी 4, तो यहाँ पे आप मान रख लीजिए। तो 4 × 4 और -3 × 4, तो 4 चौक को 16 -3 चौक को 12, तो 16 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा? 4। ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। अब बच्चों बात करते हैं 10वें प्रश्न की। आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है 3 पे 25, 3 पे 26, 3 पे 27, 3 पे 28, सब प्लस से है। निम्न में से किससे विभाजित है? तो ऐसे प्रश्न को हल करते हुए क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन बनाते हैं। तो आप हमें बताएं कॉमन यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 पे 25, कितना कॉमन मिलेगा प्यारे बच्चों? 3 पे 25। जो चीज कॉमन लेते हैं ना बच्चों, अगर सब कोई प्लस या माइनस से जुड़ा है तो जो कॉमन लेते हैं उसी से सब में भाग करते जाते हैं। तो 3 पे 25 में अगर 3 पे 25 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, बिल्कुल। आप फिर 3 पे 26 में अगर 3 पे 25 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? बच्चों भाग जब करते हैं तो आधार बराबर तो घातों को घटा भी तो लेते हैं, वो भी नियम आप जानते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि 3 अगर ये 26 बार लिखा हुआ है और 3 25 बार अगर काट दिया जाए तो 1 बार 3 बचेगा, यानी कि 3 पर 1 घात। प्लस वैसे ही 3 पे 27 में अगर 3 पे 25 से भाग करेंगे तो 3 पर 27 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। और 3 पे 28 में अगर हम 3 पे 25 से भाग करेंगे तो 3 पे कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए बच्चों। 28 में से 25 जाएगा तो 3 पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करना है? 3 पे 25 और गुणे, इनका मान देख लीजिए। चलिए एक बार लिख लेते हैं। 1 + 3 + 3 तरीके 9 और 3 पे 3 का मान 3 तरीके 9 तरीके 27। अब बताइए प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे?
3 पे 25 और गुणे इन सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 27 और 3 30, 9 1 10, 30 10 40 ऐसे जोड़ा करें आप, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब क्या करना होगा यहाँ पे बताइए, अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इनको काट पाएगा। 17 काट पाएगा क्या इनको? बिल्कुल नहीं काट पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 17 तो कहीं है ही नहीं। 17 कहीं बन पाएगा कहीं से? 17 इसमें निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कौन? 16। तो 16 जो है वो इनको काट पाएगा। देखिए 3 से तो मतलब है नहीं 16 के लिए, बस इसी में देखिए 16 यहाँ पे मिल पाएगा क्या? तो 40 में 16 नहीं है, 8 है लेकिन 16 नहीं, तो भी नहीं काट पाएगा। बात करते हैं 30 की, तो आप बताइए 40 में 10 तो है ना, अरे 4 गुणे 10, तो ये वाला इसमें 10 है, इसमें 3 है, तो 10 तियां 30, यानी ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो चेक करेंगे, 21 इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं और आपको बहुत मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो के ये आखिरी 2 प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले 11वां प्रश्न आप देखिए, 479 XYZ 7, 11 व 13 से विभाजित हो तो y प्लस जेड अपन x का मान पूछा है। आप हमें बताएं 7, 11 व 13 के लिए विशेष नियम क्या बताया गया था बच्चों? ये बताया गया था कि पेयर बनाना है, एक पेयर 3-3 का, एक पेयर नीचे और एक पेयर ऊपर, और कुछ है नहीं कि हम पेयर बना पाए, तो ऊपर वाले और नीचे वाले पेयर को घटाना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 479 में से कितना घटाएंगे? XYZ, या ये भी हो सकता है ये अगर बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे। हम ये मान लेते हैं दोनों का हमें अंतर निकालना है। क्या निकालता है? दोनों का अंतर निकालना है। ठीक है, अब आप हमें बताएं बच्चों कि 7, 11 व 13 से कटने के लिए यहाँ पे जो भी आना चाहिए वो इन तीनों से कटना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 1001 है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि बताया गया 0 इन तीनों से कटेगा ही कटेगा, और अगला कटने वाला इन तीनों से, इन तीनों का गुणज बताया गया था, इन तीनों का गुणा 1001। तो अब बताइए क्या यहाँ पे 1001 संभव है? आप यहाँ पे कितना भी छोटी और बड़ी संख्या रख लेंगे, 479 में से उसको घटाएंगे तो बच्चों कभी भी 1001 नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब हम 0 के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, गौर से सुने आप सारी बातों को। तो अब 0 के बारे में सोचने का मतलब ये है कि 0 कैसे आ सकता है? जब 479 में से 479 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि XYZ के यही मान ही होंगे, यानी X की जगह पे 4 होगा, Y की जगह पे 7 और Z की जगह पे 9। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आप समझ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है उसकी जगह पे मान रख देते हैं। तो y की जगह पे 7 और z की जगह पे 9, तो 7 और प्लस 9 अब बटे x की जगह पे 4, x की जगह पे कितना बच्चों? 4, तो जोड़िए तो 9 7 16 बटे 4, और 16 में 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। ऑप्शन बी जो है वह आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही है। अब बच्चों बात करते हैं लास्ट प्रश्न की, यानी कि 12वें प्रश्न की। बिल्कुल आसान है, आप तुरंत करके बता दीजिए तो उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का एकदम सही जवाब आ चुका है। ठीक है, मेरे बताने से पहले ही देखते हैं। 11 से कटने वाला है, जोड़िए तो 7 8 15 और 15 6 कितना बच्चों? 21। ऊपर वाले में 21 आ गया, नीचे वाला देखिए, नीचे वाले में तो बस 3 है, तो इसका मतलब ये कि नीचे वाला भी 21 बनाया जाए तो 3 है, तो बाकी के ये दोनों मिलकर कितने होने चाहिए? 18। अरे तभी तो 18 3 21, ऊपर और नीचे वाले का अंतर 0 अगर बन सके तो बना लेते, तो 0 बन रहा है यहाँ पे। तो आप बताइए क्या करेंगे? यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अगर ऊपर 21 है तो ये 3 पहले से मिल चुका है, तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर ये दोनों मिला के 18 है, दोनों सेम है, तो एक एक कितना होगा? 9 और 9, यानी कि ए का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 9 होगा, यानी 9 को आप लॉक कर लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से हमारे साथ बने रहे। ठीक है, आपको बहुत कुछ नई चीजें भी मिली। अब आप और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, कोई दिक्कत नहीं अब हो सकती है विभाज्यता के नियम से संबंधित किसी भी प्रश्न को करने में। ठीक है, आप सभी प्रश्नों को एकदम नस्ते नाबूद कर डालेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, कि हमने कैसे प्रश्न रखा। जो प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हों और भी जो चीजें अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब शिद्दत और मेहनत से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बच्चों।